हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां हम लोग सुन रहे हैं इस समय अमृतलाल नागर जी का लिखा हुआ उनका प्रसिद्ध उपन्यास मानस का हंस। यह उपन्यास तुलसीदास जी के जीवन चरित्र को वर्णित करता हुआ बहुत ही मार्मिक उपन्यास है। यह तुलसीदास जी की जीवनी का ज्वलंत उदाहरण है। इस उपन्यास में हमने अभी तक देखा कि जो बचपन में राम बोला नामक एक बुढ़िया भिखारिन के साथ द्वार द्वार भीख मांगता हुआ बालक था, वह अब तुलसीदास शास्त्री के रूप में जाना जाने लगा। अद्भुत प्रसिद्धि ख्याति हो चुकी है और तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली जैसी विदुषी महिला से हो चुका है, जो कि दीनबंधु पाठक की कन्या है। तुलसी को तारापति नामक पुत्र भी प्राप्त हो चुका है। तुलसी काशी में कमाई के लिए जाते हैं, वहाँ से बहुत अधिक कमाई करके लेके आते हैं और वह बादलों की घटा टोप वाली रात में भीगते गिरते पड़ते नदी पार करते हुए अपनी ससुराल पहुँचते हैं। ससुराल में उनके साले गंगेश्वर और उनकी सरहज के द्वारा हंसी मजाक होती है, जो रत्नावली को कुछ कम पसंद आती है। रत्नावली पति को देखकर प्रसन्न होती। रात में दोनों लोग विनोद पूर्वक बातें कर रहे हैं। अचानक रत्नावली ने तुलसी को किसी बात पर यह कह दिया कि मैं हाड़ मांस का शरीर हूँ, कभी न कभी तो नष्ट होना ही है। आप मुझसे इतना स्नेह रखते हैं, राम से भी ऐसा ही स्नेह हो तो क्या बात है। उसी समय तुलसी को बहुत चोट पहुँचती है। तुलसीदास जी को लगता है कि मैं शरीर का ही पुजारी हूँ और राम का पुजारी नहीं। वो अपने आप को बार बार धिक्कारते हैं। रात में ही उठकर वहाँ से भाग जाते हैं और रत्नावली को अपना गुरु मान लेते हैं। वहाँ से भागते भागते बाबा को खुद नहीं ज्ञात होता है कि वह कहाँ तक भागते हुए गए। भागते भागते उनका शरीर एकदम निस्तेज हो जाता है। वह भूख प्यास और शारीरिक थकान से विचलित होकर एक जगह गिर जाते हैं। वहाँ उनको एक आदिवासी लड़की रामकली मिलती है। रामकली से भी वह दूर भागना चाहते हैं, पर रामकली के द्वारा उनको कही गई तीखी बातें उनकी बुद्धि को ठीक करती हैं। वह अपने शरीर की थकान दूर करने के लिए रामकली के पास 1-2 दिन आतिथ्य ग्रहण करते हैं। उसके बाद बाबा वहाँ से चले जाते हैं। उनको लगता है कि नरहरि बाबा ने कहा है कि तुम ज्ञान की खोज करो, राम में मन लगाओ, और वहाँ से उठकर चलते हैं। धीरे धीरे बाबा कहीं दूसरी जगह कुटिया में रहते हैं। उनके भक्त उनके पास आते रहते हैं और वह राम भक्ति में लीन होते हैं। धीरे धीरे रत्नावली बहुत दुखी होती है। राजा भगत की मदद से रत्नावली तुलसी को ढूंढने का प्रयास करती है और तुलसी रत्नावली और राजा भगत से इतनी दूर भाग जाना चाहते हैं कि वह उनको ढूंढ ना पाए और ब्रह्मदत्त घाट पे रहने लगते हैं। हम अब देखेंगे आगे की कहानी। ब्रह्मदत्त घाट वाले के घर में अपनी कोठरी में तुलसीदास जी बैठे जप कर रहे थे। राजा भगत कोठरी में प्रवेश करते हैं। राजा भगत ने तुलसी को बहुत ढूंढने के प्रयास किए और उनको ढूंढ भी लिया। तुलसीदास का ध्यान विचलित नहीं होता। राजा कुछ देर खड़े रहने के बाद उनकी चौकी के पास बैठ जाते हैं, किंतु तुलसी का ध्यान भंग नहीं होता। उनके कानों में मृदंग और झांझों का सम्मिलित स्वर राम राम बनकर गूंज रहा था। राजा को खांसी आ जाती है और वह खांसी तुलसी के मन की एक रस्ता में व्याघात पहुंचाती है। आंखें खुलती हैं तो उसमें उजाला क्रमशः ही आता है। राजा को देखकर वे प्रसन्न होते हुए कहते, कहो राजन, फिर वही आग्रह लेकर आए हो। इसी तरह राजा और तुलसी का वार्तालाप प्रारंभ होता है। उदास स्वर में राजा ने नख से धरती को खुरसते हुए कहा, हम तुमसे कुछ नहीं कहने आए भैया, तुम अब राम जी के हो, हमारे थोड़ी ही रहे। तुलसी ने शांत भाव से कहा, राम जी तो सबके हैं, फिर उनका चाकर भला सबका चेहरा क्यों ना हो। तो भौजी में राम को क्यों नहीं देखते हो, और कितना दंड दोगे बेचारी को। राजा के स्वर में आवेश था। तुलसीदास ने अपना सिर झुका लिया और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारी भौजी के प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं है राजा। उन्होंने मेरे प्रति अनंत उपकार किया है और तुम राम की छुरी लेकर कसाई की तरह उस बेचारी को मारने पर ही तुल गए हो। ये तुम्हारी भक्ति है या स्वार्थ, तुम्हारा पुण्य है या पाप। ऐसी औरत लाखों करोड़ों में भी ढूंढे नहीं मिल सकती। तुम्हारे लिए मेरे मन में जैसा अच्छा भाव था वैसा ही ये
क्रोध हरदम बना रहता है। सारी बस्ती आर पार के गांव भौजी बिचारी का कष्ट देखकर हाय हाय करते हैं, और एक तुम हो जो हमारे बार बार आने पर भी हमसे कतराते रहते हो। जो ऐसे ही हमसे मुंह फेरना तुमने ही क्यों लगाया था। तुलसीदास ने अपनी शांति तब भी नहीं खोई। वे सरक कर चौकी के कोने में आ गए। राजा के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहा, तुम्हारा आक्रोश मेरे लिए सहानुभूति है। रत्नावली के लिए तो मेरा मन अत्यंत शुभकामनाओं से भरा हुआ है। राजा ने उनकी बात पर अपनी बात चढ़ाते हुए उत्तेजित स्वर में कहा, तो फिर भौजी से ही बात करो, एक बार उनसे मिल लोगे। बात काटकर तुलसी ने दृढ़ स्वर में कहा, यह असंभव है। क्यों? अब मैं विरक्त हो चुका हूँ, मेरा मार्ग बदल नहीं सकता, मिलकर क्या करूँगा। राजा ने गंभीर और उदास स्वर में कहा, तुम्हें मालूम है भैया, मुन्ना नहीं रहा। तुलसी के मन में महीनों के श्रम से जमाई हुई शांति पल भर के 1000वें अंश में ही बालू की दीवार की तरह ढहने लगी। अचानक मुंह से निकला, मेरा तारापति कहाँ गया? राम जी के घर। राम जी के घर? सर डगमगाते हुए तुलसी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मन में ऐसा भास हुआ जैसे उनके भीतर रमी हुई कोई चीज बिखर रही हो, कलेजा छुरा घोंपता चला जा रहा हो। लड़खड़ाए स्वर में आप पूछ बैठे, क्या हुआ था उसे? बड़ी माता निकली थी, उसी में चला गया। तुलसी की आंखें छलछला उठी। मन करुण होकर अपने राम को गुहारने लगा। यह तुमने क्या किया राम? यह कैसी परीक्षा ली? और अब की तह में दबा अपना एक आदेश अपने आप गूंजा, हा निलाभ जीवन मरण, यस अपजस विधि हाथ, अपना जप न छोड़, राम की माया में तू बोलने वाला कौन है? राजा धीरे से करुण स्वर में कह रहे थे, भौजी तुमसे कुछ नहीं चाहती, बस एक बार तुमसे मिलना और तुम्हें देखना चाहती हैं। तुम्हारे दर्शन करने से उन्हें सब कुछ मिल जाएगा। तुलसी के आंसू थम गए। कराहता हुआ कलेजा सहसा कठोर हो गया। बोले, अब मैं चित्रकूट में कहीं नहीं जाऊंगा। भौजी यहीं आई हैं। राजा की इस बात से तुलसीदास जी फिर चौंके। चौकी से उठकर कोठरी के चक्कर लगाने लगे। एकाएक दीवार पर लिखे हुए राम शब्द से उनकी दृष्टि जुड़ी। ठिठक कर खड़े हो गए। शब्द की ओर देखते ही राजा से कहा, मैं विरक्त हूँ, न मेरी कोई स्त्री है न कोई बेटा। बाहर दलान में बैठी हुई रत्नावली सिर झुकाए चुपचाप सुन रही थी। एकाएक उठी और भीतर आ गई। तुलसीदास ने द्वार पर पत्नी को खड़े देखा। आंखों से आंखें मिली, कुछ क्षण बंधी रहीं। फिर एकाएक तुलसी ने सिर झुकाकर रुंधे हुए स्वर में कहा, यह तुमने उचित नहीं किया रत्ना। दुख में उचित अनुचित का ध्यान नहीं रह जाता। सहारा मांगने आई हूँ, सहारा राम से मांगो। मैं तुम्हारे हृदय में रमते हुए राम से सहारा लेने आई हूँ। तुलसीदास चुप। जिस दीवार पर राम लिखा था उसी से सटकर खड़े हो गए। रत्नावली उनकी चौकी के पास आकर खड़ी हो गई। राजा उससे भीतर आते ही उठकर बाहर चले गए। रत्ना ने रोते हुए कहा, मेरा मुन्ना नहीं रहा, उसमें तुम्हें देख लेती थी, अब किसके सहारे जीऊं? सहारा केवल राम का है रत्ना। मैं तुम्हारे जब तब ध्यान में तनिक भी बाधा नहीं बनूंगी। पर माना, यह माना, परंतु नारी पुरुष के लिए प्रलोभन होती है। मैं राम जी की सौं खाती हूँ, तुम्हें किसी प्रकार के भुलाने का प्रयत्न नहीं करूँगी। कहो तो मैं तुम्हारे सामने तक नहीं आऊँगी। केवल मुझे अपने पास रहने दो। तुम्हारे निकट अपने राम को निहारना और तुमसे दूर उनको देखकर उनकी बातें सुना करूँगी। बात कहने सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, किंतु हवा रहेगी तो आग अपने आप भड़केगी। मुझे तो अपने ऊपर विश्वास है, क्या तुम्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं? अब यह प्रश्न ही नहीं उठता देवी, जो त्याग चुका सो त्याग चुका। तुम्हारी झोली में यह खरी कपूर सब कुछ तो झलक रहा है। इनको अपनाओ और पत्नी को त्यागोगे, क्या यह उचित है? अग्नि की साक्षी देकर विधिवत तुमने जिसकी बाह गई थी, उसी ने तो मेरी बाह राम जी को पकड़ाई है। तुम्हारा आजीवन उपकार मानूंगा रत्ना। जो दिया मुझे अब उससे वापस मत मांगो। आज से यह चंदन कपूर आदि झोली का स्वांग भी छोड़ता हूँ।
जितना निस्वांग रह सकूंगा उतना ही अच्छा। रत्नावली सहसा उठकर उनके पास आ गई। उनकी टांगों में अपनी बाहों से बांधकर उनके चरणों में अपना सर रखकर बिलख बिलख कर रोने लगी। मुझे न त्यागो स्वामी, मुझे न त्यागो। तुलसी अपने कलेजे में तूफान छिपाए थे। मन कह रहा था कि माया ने में न बंधना तुलसी, आज नहीं तो कल नारी का संग तुम्हें फिर से कामानुरक्त बना देगा। हे जानकी मैया मेरी रक्षा करो, हे बजरंगबली मेरी बाह गहो, मुझे अब राम के पथ से विलग ना करो। रत्नावली का करुण क्रंदन, मेरा प्रलाप चलता रहा। तुलसी बोले, मैं खड़े खड़े थक गया रत्नावली, मुझे बैठने दो। रत्नावली ने धीरे धीरे अपना हाथ सरका लिया। मुक्त होकर तुलसीदास ने डग आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे और अपने भोजन की व्यवस्था कराऊं, आता हूँ। सहसा रत्नावली घबरा कर बोली, तुम जा रहे हो? आता हूँ, कहकर तुलसीदास तेजी से द्वार से बाहर निकल गए। राजा भगत दलान में खड़े थे। तुलसी को देखकर पूछा, कहाँ जा रहे हो भैया? फिर बताऊंगा, कहकर तुलसीदास बिना रुके मुख्य द्वार की ओर तेजी से बढ़ गए और गली से निकलकर उन्होंने दौड़ना आरंभ किया। मैंने राम की ऐसी लगन साधी कि फिर जो कुछ राह में आया उसे हटकर भागता चला गया। बेनी माधव ने उत्सुक होकर पूछा, तो आपने चित्रकूट त्याग दिया? मेरे लिए वह अनिवार्य था। फिर कहाँ गए आप? सीता माई के माहरे, जगदम्बा के बिना मेरे मोहाकुल मन को और कौन शांत कर सकता था। बाबा अपनी कोठरी की दीवार पर चित्रित श्री राम जानकी की छवि को निहारने लगे। क्रमशः वे छवियां सजीव हो उठी। बाबा उन्हें देखते हुए आनंद मग्न हो रहे थे। बेनी माधव अपने गुरु की यह अपूर्व तेजोमयी छवि निहार रहे थे। उनका मन कह रहा था, राम यूं मिलते हैं बेनी माधव। इधर बेनी माधव का मन भी सांसारिक क्रियाकलापों में बहुत फंस रहा था। वह अपने आप को हटाते पर वह फंसता चला जाता। तुलसीदास जी बेनी माधव की मन स्थिति को समझ रहे थे। इधर उनके साथ रहने वाले रामू की भी शादी तय हो गई, पर जो समधन थी वह रामू को घर जमाई बनाना चाहती थी। गुरुजी यानी बाबा तुलसी इस बात के लिए राजी हो गए। रामू को इस बात से बड़ा दुख हुआ। उन्होंने रामू के रहने के लिए उनके घर की भी व्यवस्था कर दी और जमीन खरीदकर अलग से दिलवा दिया। और इसी तरह दिन बीत रहे थे और बेनी माधव अब उनके साथ रहे। बेनी माधव राजा भगत और रामू के जाने के बाद तुलसीदास जी की सेवा करते और हंसी मजाक करते। इसी तरह वहाँ से आने का प्रसंग सुनने की बेनी माधव के मन में उत्कृष्ट लालसा रहती। जैसे ही वह प्रसंग छिड़ता तो वह बाबा से पूछ लेते हैं कि आप वहाँ कैसे गए। तो बाबा फिर उनको अपने आगे की बात बताते हैं। मार्ग में चलते हुए बेनी माधव ने बाबा से एकाएक पूछा, आप अपने मन के मोह विकारों को शांत करने के लिए ही मिथिला गए थे अथवा यूं ही मन को साधारण तरंग में? सच तो यह है कि चित्रकूट से इतनी दूर भाग जाना मैं चाहता था जहाँ तक राजा भगत और रत्नावली फिर न पहुँच सके। चलते चलते एक जगह पता चला कि जगदम्बा का नैहर पास है। प्राचीन जानकीपुरी धनस भंग का पवित्र स्थल देखने के ललक में हम उधर ही चले गए। वहाँ आपने क्या अनुभव किया? बेनी ने पूछा। मेरा काव्य पुरुष वहाँ जाकर सचेत हो गया। जानकी मंगल की रचना कदाचित आपने वहीं की थी? बेनी ने पूछा। आगे वाली गली में नुक्कड़ पर कुछ भीड़ थी। हंसी ठहाके गूंज रहे थे। किसी ने राम बोला बाबा को आते हुए देख लिया। फुसफुसाहट शुरू हुई, बाबा आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं। बहुत से चेहरे पलटकर बाबा की ओर देखने लगे। हुजूम छट गया। सामने मंगलू दंड लगा रहा था। बाबा उसे देखकर खिल उठे। बेनी माधव से कहा, मेरे काव्य पुरुष ने ऐसी ही दंड बैठ के जनकपुर में लगाई थी। जय सिया राम बाबा। कई लोगों ने तेज से डग बढ़ते हुए बाबा के चरणों को छूना आरंभ किया। जय सिया राम कहकर बाबा सबको जवाब दे रहे थे और जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे थे। लोग बाग फिर से हंसी मजाक करने लगे और अपने अपने क्रियाकलाप में मस्त हो गए। इसी तरह फिर बातचीत हुई और बाबा अपना मिथिला प्रसंग बता रहे थे। मिथिला के क्षेत्र के पंडे यात्रियों को प्राचीन स्थलों का विवरण दे रहे थे। यह राजा जनक के हल चलाते हुए सीता को
यहाँ पर राजा जनक ने सीता को हल चलाते हुए पाया था। यहाँ राम जी ने धनुष भंग किया, जानकी मैया ने उनके गले में जयमाल डाली, सीता स्वयंवर हुआ, राजा जनक की फुलवारी थी, यात्रियों के पीछे पीछे तुलसीदास, यह सारे विवरण सुनते चले जा रहे थे। सारा हरा भरा क्षेत्र, मंदिर, इमारतें, तुलसीदास की कल्पना में पुराने दृश्य जगमगाने लगे। राजा का महल, राम जी की बारात, तंबुओं का नगर, जनक दुलारी के द्वारा श्री राम जी के गले में जयमाला डालने का दृश्य, सब बातें बाबा अपने मन में सजीव रूप में देख रहे थे। और बाबा बताते हैं बेनी माधव को, मैंने उल्लसित होकर गीत गाए, जानकी मैया के दरबार में सारी नारियों की कल्पना की, लुहारिन, अहीरिन, तमोलिन, दर्जिन, मोचिन, बारिन, नाइन आदि हर स्त्री के रूप में विवाह के अवसर पर उल्लास निहारा। राजा दशरथ के राजसी ठाट बाट के अनुरूप ही उनका विलास वर्णन किया। राम जानकी की भक्ति के मेरे प्रभाव से मन का श्रृंगार उमड़कर भी विकार रहित रहा। मन के घोड़ों पर संयम की लगाम कसी, हर स्त्री जानकी मैया की दासी, फिर भला मैं उनके प्रति कोई कलुषित भाव कैसे आने देता। इसी तरह बाबा बता रहे थे। दशेश्वर के पास एक गली में एक कच्चे पक्के छोटे से घर में बाबा तखत पर विराजमान थे। पंडित गंगाराम भी उन्हीं के पास बैठे हुए थे। मोहल्ले वालों की छोटी सी भीड़ ने उन्हें घेर रखी थी। तभी एक प्रौढ़ा उनकी चौकी के पास बैठी हुई हाथ जोड़कर कह रही थी, मेरे पास दान दहेज को कुछ नहीं है महाराज, खाली कन्या है, कुछ कन्या ही सौंप पाऊंगे। अरे राम भक्तिन, तेरे पास कन्या है, कन्यादान तथा विद्यादान से बड़ा और कौन सा धन है। बेनी माधव ने बाबा की चौकी के पीछे खड़े बेनी माधव भी बाबा की चौकी के पीछे खड़े थे। उनकी दृष्टि बाबा के सामने काला लूगा पहने उस प्रौढ़ा स्त्री की ओर गई। अपनी कच्ची पक्की दाढ़ी पर धीरे धीरे हाथ फेरते हुए उनका मन तरंगित हो गया। सुंदर है, यदि मेरी पत्नी होती तो लगभग इसी आयु की होती। हठात अपने मन को उन्होंने धिक्कारा और अपना मुंह हटा लिया। बाबा बेनी माधव के मन की यह बात समझ गए। उन्होंने बेनी माधव को इशारे में राम भक्ति का संकेत किया। विचारी चमेली के लिए सहानुभूत के शब्द सुनकर बेनी माधव ने एक बार फिर उस प्रौढ़ा को देखा। वही प्रौढ़ा जो रामू थे उसकी सास बनती है। सब आपस में बातें करते थे। तुलसी बाबा ने भी सबसे बातें करते हुए भी अपने भक्त बेनी माधव के मन की कामना को समझ लिया। बाबा बोले कि चलो ठीक है। उन्होंने स्पष्ट तो कुछ नहीं कहा, पर रामू की शादी उस स्त्री की लड़की से कर दिया। बाबा बोले, मैं ब्रह्मनाल में रामू का पैतृक घर, उसी के पास और थोड़ी ज़मीन खरीद कर जो है रामू का घर बार बना दूंगा। प्रौढ़ा बोली, महाराज आपके जैसी आज्ञा होगी हम वैसा ही करेंगे। इस गरीबिन की कन्या को अपने शरण में ले लो, यह मेरे सबसे बड़ा भाग होगा। हम गंगा काका से कभी उऋण नहीं हो सकेंगे। रसीली दृष्टि से देखते हुए बेनी माधव का मन कह रहा था, तू मेरे विकल मन का सहारा बन जा। मेरे कलेजे में फांसी चुभ गई है, तेरे बिना मुझसे न रहा जाएगा। बेनी माधव का कामना भरा मन लहराता। रास्ते भर उनके मन में भय और कामना की लुका छिपी चलती रही। बाबा उनके मन को भांप कर फटकारेंगे, ऐसी भी इच्छा होती, पर वह अपने पर नियंत्रण नहीं रख सकते। बेनी माधव और वह स्त्री आमने सामने होते, एक दूसरे को रसमग्न होकर निहारते। बेनी माधव उसके कंधे पर हाथ रखकर दूसरे हाथ से उसकी ठोड़ी उठाते। धत तेरे की राम भगतिनिया। अपनी नाक पर बार बार बैठती हुई एक मक्खी को हटाते हुए गुरुजी ने जैसे ही धत कहा, वैसे ही बेनी माधव चौंक कर उनकी ओर देखने लगे। बाबा की दृष्टि भी उनकी ओर मुड़ी। मक्खी बड़ी हठीली होती है बेनी माधव, जहाँ से उड़ाओ वहीं आकर बैठती है। बेनी माधव का सहमा हुआ कलेजा धक से हुआ। मन ने कहा, गुरुजी ने तेरे मन का चोर पकड़ लिया है। बाबा कह रहे थे, रामू का विवाह करके मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे तारापति को गृहस्थ बना रहा हूँ। राजा के मुंह से एक ठंडी सी सांस निकली। बोले, अब उन पुरानी बातों का ध्यान हमें न दिलाओ भैया, कलेजा मुंह को आने लगता है। बाबा बोले, क्यों? अरे मैं तो अपने रहस्य मोह विकारों को इसी प्रकार से छोड़ता हूँ। वह देखने गया तो स्वाभाविक रूप से अपने बेटे की याद आ गई। वह मेरा बेटा ही है, अब रामू बनकर मेरे पास है। तारापति के ध्यान से उपजी उदासी क्षण के अंश में ही रामू के ध्यान से आनंद में बदल गई। बेनी माधव की ओर देखकर, विचारवान पुरुषों के लिए मन से सदा लड़ना भी अच्छी बात नहीं होती बेनी माधव। मंगलू जैसे अविकसित बुद्धि के लोगों का मन ही
उस उपाय से सुधर सकता है, हमारा तुम्हारा नहीं, समझे। बेनी माधव समझ गए, लज्जित भी हुए। मुंह से केवल एक धीमा सा शब्द निकला, जी गुरुजी। तुलसीदास कह रहे थे, मैंने अभी बतलाया ना कि मैं अपने विकारों को भी राम के रंग में रंग लेता हूँ। बेनी माधव का मन लज्जा और दुख से अभिभूत हो गया। उनकी आंखें छलक गई। रुंधे हुए कंठ से कहा, मन बड़ा प्रबल शत्रु होता है गुरुजी, मेरे अपराधों का तो अंत नहीं है। तुम अपने मन को खाली क्यों छोड़ते हो, उसको राम की लीलाओं से भरो। यह जीव रूपी सीता सुहागिन आत्माओं पर रीझ उठती है, उस रिजवार के ध्यान में मन भययुक्त होकर विकसित करो। भांग से भी थोड़ा यह तुलसी राम कृपा से मुनिजन कहलाने लगा। भांग से भी भोड़ा यह तुलसी राम कृपा से मुनिराज कहा जाने लगा। तो राम की कृपा से सब कुछ संभव है। अब आप समर्थ हैं गुरुजी, मैं बहुत ही दुर्बल और दीन हूँ। आजीवन मन से लड़ते हुए भी अभी उसे जीत न पाया। हार जीत की चिंता छोड़ दो वत्स। चावल का दाना मुख में दबाकर बार बार दीवार पर चढ़ने और गिरने वाली उस चींटी के समान अपराजेय और उत्साही बनो। पछताए में बिताए जाने वाले अपने अनमोल क्षणों को राम धुन से भर दो। मेरे गुरुजी, मेरे लिए राम से अधिक बड़ा सहारा तो आप हैं। मेरा तो ध्यान करो। मैं तो वैसे ही सोचता हूँ जैसे मिथिला में महान ऋषि, केवल मैंने राम जी के ब्याह बारात का ही ध्यान किया। सहसा कहते कहते वे राजा की ओर मुड़कर बोले, राजा। हाँ भैया, हमारी ओर से बेनी माधव को समधी बना के बेटा ब्याहने भेज दिया जाए। तो वहीं चलना भैया, बारात की शोभा ही कुछ और हो जाएगी। नहीं, हम जाएंगे तो भीड़ बहुत जाएगी। बेनी माधव हमारी समधिन के जोड़ीदार समधी जचेंगे। जोनार के साथ गालियां खाएंगे तो इनकी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। बेनी माधव नत सिर भारी मन लेकर चले जा रहे थे। लज्जा से उनका रोम रोम सूल की तरह चुभ रहा था। मन कह रहा था, ऐसे त्रिकालज्ञ गुरु की उपस्थिति में भी मेरा मन पाप विकार से भर गया। गुरुजी सब जान गए, मैं बड़ा नीच हूँ, बड़ा पतित हूँ। मैदान से गुजर रहे थे, दूर तक घास फैली हुई थी। बाबा ने बेनी माधव से कहा, देखो बेनी माधव, ये उबड़ खाबड़ धरती, उसको भी धूप कैसे पकड़ कर फैल रही है। इसी तरह तुम भी अपने मन की उबड़ खाबड़ जंगल में राम भक्ति की धूप फैलाओ। विवाह के उपरांत बाबा ने जब रामू को ससुराल वालों के घर में रहने की आज्ञा दी तो वह रोने लगा। प्रभु जी, हमको चरणन से दूर ना करो, यह दंड हमें ना दो। यह दंड नहीं है पुत्र, मैं चाहता हूँ मेरे जीवन काल में तू व्यवस्थित हो जाए। जाओ अपनी पाठशाला चलाओ और मानस की कथा सुनाओ, इससे तेरी आजीविका सुचारू रूप से चलेगी। राजा के लिए भी हमारी इच्छा यही है कि यह अपने गांव लौट जाएं। पास बैठे हुए राजा बोले, अब अंतकाल में हमको काहे अपने से दूर करते हो भैया। बाबा बोले, बाल बच्चों में जाओ राजा। नहीं भैया, हमें अब कोई मोह नहीं रहा, हम तुम्हारा साथ न छोड़ेंगे। इस संबंध में तुम अब कुछ न कहो। रामू अपने नए घर में रहने के लिए चला गया। राजा भगत और संत जी बाबा के साथ ही रहे। बेनी माधव का मन अब पूरी तरह से अपने बस में न हो पाया। अधिक श्रम का अभ्यास उनको था नहीं। बाबा की नित्य सेवा करने से उन्हें अपनी इस ढलती आयु में अधिक कायिक श्रम और मानसिक सतर्कता बरतनी पड़ती। उनका मन लड़खड़ा उठता। वे जानते थे कि बाबा को उनके मन की हलचलों का था मालूम है। एक दिन समधिन के सामने ही बाबा ने कहा, मन को वश में करना कोई हमारी समधिन से सीखे। बाबा के आगे भूमि पर मत्था टेक समधिन गदगद स्वर में बोली, अरे महाराज, हमरे में इतना बल कहाँ, राम जी निभाते हैं। तेरे चेहरे पर आत्म संयम की छाप छपी है। तू अब मेरा एक कहना मान, तो सत्य कहता हूँ तर जाएगी। आज्ञा होए महाराज, आप जो कहेंगे मेरे भले के लिए ही कहेंगे। अपने बेटी दामाद को तू राम जानकी मान और नित्य सवेरे यहाँ कर हम 3 प्राणियों का भोजन बना जाया कर। जो सिद्ध औरों को जब से प्राप्त होगी वह तुझे इस भाव से अपने आप मिल जाएगी। रामू की सास का प्रतिदिन आना बेनी माधव के जीवन में एक नए सद्भाव का कारण बना। जिस स्त्री के प्रति उनके मन में विकार जागा था वह तो एक ऊंचे दर्जे की चरित्रवान स्त्री थी। उन्हें बाबा की पैनी अंतर्दृष्टि का भय भी सताता था। भय में राम प्रीति जगी, स्त्री मोह दबने लगा। गुरुजी अपनी समधिन का इतना मान करते थे कि बेनी माधव के मन में भी उसके प्रति आदर बढ़ने लगा।
एक दिन एकांत में बेनी माधव गुरुजी के पास बैठे हुए थे। गुरुजी बोले, विचारों की निर्मलता मनुष्य के चेहरे पर छा जाती है। जब हम जानकी मैया के दरबार में रहे तो हमें बार बार यही भय रहता कि यदि हम किसी पर कुदृष्टि डालेंगे तो जगत जननी हमसे कुपित हो जाएंगी। इस भय ने हमारा साथ दिया। यूं ही सचेत रहोगे तो मनचाही सिद्धि अवश्य प्राप्त कर लोगे। कई महीनों के बाद गुरु के मुंह से अपने प्रति सराहना का वाक्य सुन बेनी माधव के हृदय को अपार शांति मिली। दूसरे दिन लगभग 50 वर्ष पूर्व के अपने अनुभव सुनाते हुए बाबा बोले, मिथिला में हम सचमुच खूब भरे पूरे होकर लौटे। काशी और प्रयाग के बीच में एक स्थान सीतामढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ वाल्मीकि जी का आश्रम बखाना जाता है। राम जी की आज्ञा से लखनलाल जगदम्बा को वहीं छोड़ गए थे। लव कुश कुमारों ने वहीं जन्म लिया। वहाँ एक सीता वट है बेनी माधव। तपस्विनी जानकी प्रायः उसी वट वृक्ष के नीचे बैठ राम जी का ध्यान करती थी। गंगा के समीप वट वृक्षराज सीता के उसी के नीचे जगदम्बा के चरण कमलों का ध्यान कर तुलसीदास आनंद विभोर हो गए। प्रणाम करने के कुछ देर बाद तक टकटकी बांधे तुलसीदास उस वृक्ष के तने की ओर देखते रहे। कल्पना सजीव उठी। वट वृक्ष के नीचे तपोवेश धारिणी जगत जननी राम वल्लभा हथेली पर ठोड़ी टेके बालक लव कुश को धनुष चलाना सिखा रही थी और देख रही थी। महर्षि वाल्मीकि उन्हें लक्ष्य बता रहे थे। कल्पना का दृश्य ओझल हो जाता है। वृक्ष की परिक्रमा और प्रणाम करके तुलसीदास गंगा तट की ओर एक चल पड़े। वट वृक्ष को देखने लगे। लटकती हुई बरगद की जटाओं ने उनकी कल्पना को फिर स्फूर्त किया। वट वृक्ष ने उन्हें जटाजूटधारी शिव के रूप में देखा। इसी तरह बाबा अपने मन की सारी बातें बेनी माधव को बता रहे थे और बेनी माधव को सदुपदेश दे रहे थे। बेनी माधव जी पूछते हैं कि आप वहाँ कितने दिनों तक रहे, और इसी तरह अपने मन की पुरानी बातें बताते। तुलसीदास को मौन देख साधु ने मीठे स्वर में कहा, यदि इच्छा न हो तो मेरा कोई विशेष आग्रह नहीं। तुम्हारी भावुक भक्ति से प्रभावित होकर मैंने सहज भाव से यह प्रस्ताव किया। आपकी सहजता मेरे लिए साक्षात हनुमान जी का आदेश बन गई। यह प्रस्ताव करने के लिए मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूँ। अपने पुरानी बातों को बता रहे हैं बाबा। फिर वह कैसे अयोध्या गए, अयोध्या में उन्होंने कैसे रामचरितमानस का व्याख्यान लिखा, यह सब बातें बताते हैं। और बताते बताते वह कहते हैं, मैंने अयोध्या में प्रवेश क्या किया, मानो राम ने मेरे उर अंतर में प्रवेश कर लिया। खंडर टीलों से भरी अयोध्या, बीच बीच में खंडित मूर्तियां भी देखने को मिल रही थी। तुलसीदास को दिखलाई दिया कि दक्षिण भागे में हनुमान और लक्ष्मण के साथ श्री राम जानकी अयोध्या के आकाश में खड़े हुए हैं। तुलसी मुग्ध होकर आकाश की ओर देख रहे हैं। बढ़ते चले जाते हैं। थोड़ी दूरी पर बंदरों की आपसी लड़ाई का शोर उन्हें होश में लाता है। अपने आप ही कह उठते हैं, सब कुछ कैसा अद्भुत उल्लासप्रद है, आनंद है, भय है। बजरंगबली सहाय होंगे, वही मेरा भाग्य निर्देश करेंगे। चलते हुए तुलसीदास जी उसी मठ में आए जहाँ पंच संस्कार कराने के लिए नरहरि बाबा उन्हें लेकर आते थे। मठ में अनेक साधु थे। कोई भांग घोट रहा था, कोई खीर मालपुए की चर्चा छेड़ रहा था। एक साधु दूसरे पर अपनी लंगोटी चुराने का आरोप लगाकर लड़ रहा था। तुलसी को वहाँ किसी के भी हृदय में राम नहीं दिखलाई दिए। भांग घोटते हुए साधु से कहा, जय सिया राम महाराज, जय सिया राम। कहाँ से आओ ना भैया? इस समय तो सीता वट के दर्शन करके आया हूँ। लगभग 35, 36, 37 वर्षों के बाद यहाँ आया हूँ। पहले पूज्यपाद नरहरि बाबा के साथ आया था। भला भला, बड़ी पुरानी बात है, हमने नरहरि बाबा का नाम भर ही सुना है, कहकर फिर वह भांग घोटने में दक्षित हो गए। तुलसी ने सविनय कहा, इस मठ में क्या मुझे रहने का स्थान मिल सकेगा? सिलबट्टा पर भांग रगड़ते हुए साधु बोला, क्यों ना मिल सकेगा, साधुओं की सेवा करो, मैं बड़े महंत जी से कह दूंगा, आपकी बड़ी कृपा होगी। कृपा उर्पा कुछ नहीं, तुम्हें हमारा चेला बनना पड़ेगा। भोरारे की कागा बीती और दोपहर की सत्यानाशी तथा सायंकाल की भोग विलासी भांग तुम्हें ही पीसनी होगी। राजी हो तो महंत जी से जगह दिला देंगे। तुलसीदास बोले, मैं यथासंभव आपकी सेवा कर दूंगा, और देखो जितनी देर हमारी भांग घोटोगे उतनी देर राम राम जपोगे।
तुलसी ने गदगद होकर कुछ कहना चाहा, पर भंग घोटने में साधु जी ने अपने स्वर को और ऊंचा चढ़ाकर बोला, हमें एक घूंट में परख जाते हैं कि ये राम नाम जब से पीसी गई है या नहीं। नहीं नहीं, पहले हमारी बात सुनो। जितनी बादाम, काली मिर्च इत्यादि हम तुम्हें देंगे, उतनी सब हमारी भांग में डालोगे, और जो एक भी कम हुए तो बच्चों कमर पे 2 लात मार के हम तुम्हें यहाँ से बाहर कर देंगे, ये भी याद रखना। तुलसी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं बड़े प्रेम से राम का जप करूँगा और आपकी सारी सामग्री को डालूंगा। महंत जी जो है ना, वो जब हमसे अपनी भांग घुटवाएं तो लपक के उनके सामने कहना कि गुरुजी हम महंत जी की भांग घोटेंगे। अच्छा महाराज। महाराज कुछ नहीं, हमें गुरुजी कहा करो। और सुनो, यहाँ जो चेलियाँ आवे तो उनके सामने तुम्हें हमारे गोड़ भी दबाने होंगे। तुलसीदास संकोच में पड़ गए। आपने मुझे अपनी भांग घोटते समय राम जपने का मंत्र दिया, इसीलिए मैं आपको अपना गुरु कहूँगा। आपके चरण राम राम जप कर ही चापूंगा, परंतु स्त्रियों की उपस्थिति में आपके पास नहीं आऊँगा। भांग घोटने वाले साधु ने आँख तरेरी, फिर पूछा, क्या सचमुच में ब्रह्मचारी हो? हाँ गुरुजी, राम जी की सौगंध खा के कहता हूँ कि ब्रह्मचारी हूँ। राम जी साक्षी हैं, मैं ब्रह्मचर्य व्रतधारी हूँ। तो भागो यहाँ से, एकदम दूर चले जाओ। यहाँ जो ससुर असली ब्रह्मचारी रहेगा तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों सारी चेलियाँ अपने आप उसके ऊपर खींच जाएंगी। साला राणे ससुरिया तो असली ब्रह्मचारी को ही अपना खसम बनावे की फेर में रहती हैं। तुम देखने में भी सुंदर हो, भागो। असली ब्रह्मचारी का कलयुग के मठों में काम नहीं है, कहकर साधु ने बड़े जोर से अपनी भांग घोटने में व्यस्तता दिखाई। तुलसीदास साधु की बात सुनकर विचित्र मनः स्थिति में पड़ गए। एक तरफ तो यह साधु राम राम जपने का मंत्र देता है, दूसरी ओर असली ब्रह्मचारियों का निंदक है। सब मिलकर इसकी बातें बहकी हैं। वे उठकर खड़े हुए हाथ जोड़ते हुए कहा, अच्छा तो चलता हूँ, राम राम। तुलसी चलने लगे तो साधु ने आँख तरेर कर कहा, हिया तो सब साधु महात्मा तरमाल चापते हैं और भक्तिन से रस जोश साधते हैं, और ये सरऊ हिया ब्रह्मचर्य फैले हैं, कलयुग का सतयुग बनावे चले हैं, घोंघा बसंत नहीं तो। साधु का बड़बड़ाना चलता रहा। तुलसीदास बाहर आ गए। एक अन्य प्रौढ़ साधु फाटक पर मिले। इन्हें देखकर कहा, जय सिया राम। जय सिया राम महाराज, अयोध्या में नए आए हैं कदाचित? हाँ महाराज, गोलोकवासी नरहरि बाबा के साथ बचपन में एक बार यहाँ आए रहे। यही मैंने पंच संस्कार पाए, इसीलिए यहाँ शरण लेने आया था। भंगड़ गुरु से आपकी क्या बात हुई? तुलसीदास ने खिसियानी हंसी हंसकर कहा, क्या कहूँ महाराज, विचित्र महात्मा है। हाँ, बातें अवश्य विचित्र करते हैं, पर इस मठ रूपी जल में कमलवत रहने वाले वही एक व्यक्ति हैं। पर भला ही होगा जो आप यहाँ न ठहरें, बाहर आइए। प्रौढ़ साधु ने अपनी बातों से तुलसी के मन में हल्की सी उत्कंठा जगा दी। गली में मठ के फाटक से 10 कदम आगे बढ़ साधु बोले, यह भंगड़ अक्खड़ ब्रह्मचारी है, सिद्ध पुरुष है। इस मठ का वातावरण अब पहले जैसा नहीं रहा। नरहरि बाबा का अनुगमन मुझे याद है। आपके संस्कार आदि होने का प्रसंग भी मुझे अब याद आ रहा है। तब मैं यहीं रहता था। उस समय मेरी आयु 15-16 वर्ष की रही होगी। बड़े महंत जी के गोलोक होने के बाद यहाँ कोई सच्चा साधक नहीं रहा। यह राम जी की अयोध्या अब विचित्र हो गई है। तुलसीदास जी उदास हो गए। यहाँ चिंतन मनन के क्षण बिताने के लिए बड़े भाव से आया था, किंतु पापी पेट को सहारा तो चाहिए ही। साधु बोले, आप लिखना पढ़ना जानते हैं? हाँ महाराज, राम कृपा से काशी में शिक्षा पाई है। तो आइए, आपको रामानुजी संप्रदाय के मठ ले चलता हूँ। उनका हिसाब किताब रखने वाला हमारी कोठरी का बीमार हो गया है। रखने वाला कोठारी बीमार है, मरना सन्न है। वहाँ के महंत जी भी 2 दिन पहले ही हमारे आगे हिसाब किताब के संबंध में दुखी हो रहे थे। तुलसी फिर संकोच में पड़ गए। कहा, महाराज, यह रुपया टका साज सामान की चिंता में पड़ूंगा तो राम कैसे जपूंगा? अरे मठ का हिसाब किताब कोई महाजन की कोठी थोड़ी है। व्यर्थ में भावुक ना बनो। दुनिया साधे बिना दीन नहीं सधता। राम सरकार भी जब दुनिया में आते हैं तो उसके समान ही व्यवहार करते हैं। बाबा संत को अपना आत्म अवलोकन कर सुना रहे थे। रामानुजी संप्रदाय के मठों में कोठारी बन गया। महंत जी यों तो भले थे, पर कुशल लोग व्यवहारी थे। हाकिम हुक्कामी धनी बानियों से प्रायः मिलते जुलते रहते थे।
उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहो तो उनकी रचिता प्रिया को और सहारे और मान दो, वही उनका स्नेह भाजन बनता। मेरे वे काम से तो संतुष्ट थे, पर दरबारदारी न करने के कारण वे मुझसे असंतुष्ट रहा करते थे। जब मैं हिसाब किताब लिखता तो मन में ऐसा अनुभव करता कि राम जी की कचहरी में ही काम कर रहा हूँ। बाकी समय अयोध्या के विभिन्न स्थलों पर डोला करता। पंडित तीर्थयात्रियों को बतलाते, यह सीताराम का महल था, यह सीता जी रसोई बनाती थी, यह राम जी का दरबार था, इस कुंड में दतवन कुल्ला करते थे, यहाँ गुरु जी से पढ़ते थे। यही सब वह देखा और सुना करते। अयोध्या के विभिन्न स्थलों के दृश्य आते और चले जाते। उजड़े टीले अथवा खंडहर मंदिरों के आसपास अयोध्या की कल्पना करते। यह सब देख तुलसीदास जी पहले वाली अयोध्या की कल्पना करते। राम का ध्यान मन में और उनका आग्रह दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। राम बाम दिस जनक जानकी लखन दाहिनी ओर, यह छवि अपने ध्यान में झांकते। मन का आग्रह बढ़ने पर उन्हें गोरे लखनलाल और गोरी सीता जी तो बहुत हद तक झलक जाती, परंतु उनके बीच में राम का श्यामल बिंब उभरने में अदृश्य हो जाता। राम के बजाय कभी कोई दीनहीन दाढ़ी वाले कंगले की छवि, कभी कोई क्रूर राक्षस का चेहरा, कभी सूर्य, कभी नृत्य की मुद्रा में नारी, इसी तरह के बिंब उभरते, पर वे राम जी का बिंब ना बना पाते। अपनी असफलता पर तुलसीदास एकांत में आंसू बहाते, जल से विलग मछली के समान छटपटाते, बजरंगी से लड़ते। केसरी किशोर बड़े बड़े दरबारों में ऊंचे ओहदेदार मुँह लगे सेवक अपने स्वामियों से हम जैसे दीन दुखियों का भला कराने की कला दिखाने में सफल हो जाते हैं। आप भी मेरी कुछ मदद करें, कुछ राम जी से मेरे बारे में कहें। इस तरह के दीन वचन मन में सोचते अपनी असफलता में तुलसीदास ने एक खिसियान और हीन भावना भी भरने लगे। मैं इतने संयम नियम से रहता हूँ, किंतु तब भी भगवान मुझसे प्रसन्न नहीं, मैं उनको देख नहीं पाता। ऐसा कौन सा पाप मुझसे हो रहा है? और मन में वह भगवान से अपनी याचना करते, कहते, क्या यह दीन सेवक के प्रति आपका न्याय नहीं है प्रभु? नहीं, राम सो भलो है कौन, मोह सो कौन खोटो। मैं दुर्मति अपने ही परम करुणामय स्वामी के लिए ऐसे कुटिल विचार रखता हूँ। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। राम भद्र मुझे क्षमा करो। जगदम्बा राम बल्लभा बच्चे की खोट को माँ क्षमा कर दिया करती है। मालिक के मन से तुम्हें मेरे रोष को हटा सकती हो। इसी तरह वह जानकी माँ से प्रार्थना करते। भोली भावुकता में बहते बहते तुलसीदास ऐसे आत्मविभोर हो जाते कि लौकिक कर्तव्यों पर कभी कभी आँच आ जाया करती। उन्हें महंत जी से डांट भी सुनने को मिलती। ईर्ष्यालु साधुओं की खोटी निंदा और झिड़कियाँ भी मिलती। इससे दुखी होकर वो और अधिक राम नाम की रट लगाए रहते। काम और राम के बीच में चुनाव के क्षण आने पर निश्चय ही मेरी चेतना उठ मुझे काम प्रलोभनों से बचा लेती है। दर्शन और साहित्य और कला के संस्कारी जिस सौंदर्य की चाह राम रूप को लेकर मन में जागी थी, उससे लुभावने से लुभावना नारी सौंदर्य अब नष्ट नहीं कर सकता। एक दिन छबीली मालिन फूल की डलिया लिए मठ में प्रवेश करती है। आंगन में बाबा मुक्तानंद कहीं से आई हुई सब्जियों को छाँट छाँट कर उन्हें अलग रख रहे थे। छबीली को देखते उनकी बाँछें खिल गई। जय सिया राम छबीली। छबीली ने कोई उत्तर न दिया, मुंह घुमाकर देखा तक नहीं। भारी चाल से आंगन पार करने लगी। मुक्तानंद उसके पीछे पीछे दौड़े। पहुंचकर कहा, अरे छबीली महारानी, महंत जी से आज हमें 10 टके दिलवाए दो, तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। बड़ी अदा से मुट्ठी बंद बायां हाथ कमर पर रख उसने कहा, बाकी 8 के क्या करोगे? मुक्तानंद ने धीमे से उदास स्वर में कहा, हमारे चेली का मर्द बीमार पड़ गया है, बहुत बीमार है। जमतू वैद्यशाला ऐसा लालची है कि मुफ्त में औसत देने को तैयार नहीं। तो तुम्हें चेली के मर्द से क्या मतलब? वह मरेगा तो चेली 8 पर तुम्हारी सेवा करेगी। छबीली, तुम तो समझदार हो, ना समझी की बातें करती हो। क्यों? अरे मर्द रहेगा तभी तो वह उसे धोखा देकर हमारे से प्रेम निभाएगी। वह मर गया तो जग में मेरा पाप उजागर नहीं हो जाएगा। तुम्हारे पापों की अयोध्या में कौन नहीं जानता? छबीली ने कहा। वैसे छबीली रानी, तुम्हारे पाप सब जानते हैं। जिसको हमारे महंत जी से काम कराना होता है वह तुम्हारे ही पैर पकड़ता है। छबीली के होठों पर गुमान भरी मुस्कुराहट खिल गई। फिर ठुनका कर कहा, मेरा तो मर्द तक जानता है,
हजारों बार निगोड़े ने मुझे पीटा है, पर महंत जी की सेवा से मोहे अलग न कर पाया। मेरो प्रेम भाव सच्चा है। अरे प्रेम नहीं, तुम तो साक्षात भक्ति करती हो। एक महात्मा ने प्रेम भक्ति की तो अर्थ हमको समझाया, सो प्रत्यक्ष प्रमाण उसे हमने तुम ही से देखा है। छबीली इठलाती हुई खड़ी हो गई। वह इस मुद्रा में मुक्तानंद दास को देख रही थी कि हम तुम्हारी खुशामद से खुश हैं। मुस्कुरा कर बोली, गणेशी महाराज कह रहे थे कि तुम सुहागा के पैर दबाते हो। मुक्तानंद सुनकर उत्तेजित हो गए। गणेशी साला बड़ा दुष्ट है। मेरी चेलिन तो फिर भी चेलिन है, पर गणेशी तो नीच से नीच जात की स्त्रियों के पैर दबाता है। सूप बोले तो क्या बोले, चलनी भी बोलने लगी। वैसे तो आज हनुमान दास शरण हमसे कहता रहा कि महंत जी भी तुम्हारे पैर दबाते हैं। धत, आओ हम कुठारी जी से तुम्हें पैसे दिलवा दें। तुम्हें तांबे के टके ही तो चाहिए ना, मुझे सोने के, चांदी जवाहरात का मोह नहीं। छबीली भक्तिन। भीतर के छोटे आंगन में प्रवेश करते हुए छबीली ने धीमे से स्वर में मुक्तानंद से कहा। मुक्तानंद बोले, अरे छबीली, वो खरा भगत है। हटो भी, कलयुग में कोई खरा भगत नहीं। यह दिन में कहीं जाता आता तो जरूर है। बाबा बैरागियों में कोठारी जी जैसा कोई सुंदर नहीं है। जरूर किसी बड़े घर की औरत से इसका नाता होगा। राम जाने छबीली, बाकी हमने तो जिस से यही सुना है कि यह बहुत ही जमल भूमि और मस्जिद के पास एकांत में बैठा बैठा माला जपा करता है। इसका जो किसी तरह से भ्रष्ट हो तो हमारे मन को चैन पड़े। हम सब पुराने पहुँचे हुए सिद्ध बैरागी लोग और महंत जी जैसे महात्मा बिना दर्शन के रह जाएं, और यह सारा ससुरा माला जप करके दर्शन पा जाए, ये तो बड़ा अन्याय होगा। छबीली देखो, साला वही खाते छोड़ के आंख मूंदे माला जप रहा है। कोठरी में तुलसीदास ध्यानमग्न हो गोमुखी में हाथ डाले माला जप रहे थे। उनके सामने वही कलम दवात और कुछ छुट्टे लिखे हुए कागज रखे थे। कोठरी में आर पार 2 द्वार खुलते। महंत जी के कक्ष में जाने का रास्ता भी है और आने का। छबीली ने इटलाते हुए प्रवेश किया और कहा, जय सियाराम ठाकुर जी। जपते जपते तुलसीदास ने अपनी आंखें खोली। आंखों ही आंखों में उसने सियाराम का उत्तर दिया। कोठारी जी, इन्हें तांबे के 10 टके दे दो, इन्हें जरूरी काम है। अपनी ओर देखते ही छबीली की प्यासी आंखें और कामुक अदाओं की दृष्टि हटाकर मुक्तानंद की ओर देखते हुए तुलसी ने कहा, महंत जी की आज्ञा के बिना मैं आपको धन नहीं दे सकता। तुलसी के द्वारा अपने को नजरअंदाज किए जाने से छबीली चिढ़ गई। बोली, हम कह रहे हैं इन्हें दे दे 10 टके। छबीली की ओर बिना देखे ही तुलसी ने कहा, बिना महंत जी की आज्ञा के मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्षमा चाहता हूँ। छबीली का मिजाज घमंड की अटारी पर चढ़ गया। बोली, मेरी बात काटते हो? अपने आप को बड़ा सुंदर, बड़ा भगत मानते हो। मैंने बड़े बड़े राजे महाराजाओं की अकड़ नहीं सही है, तुम कौन सी चीज़ हो? तुलसी ने शांत भाव से कहा, महंत जी की आज्ञा के बिना मैं मठ का एक तिनका भी किसी को नहीं दे सकता, मुझे क्षमा करें। छबीली गुस्से में भरी धमाधम पैर पटकती हुई भीतर चली गई। मुक्तानंद वहीं खड़े रहे। कहा, कोठारी जी, ये बड़ी दुष्टा है, अभी जाके महंत जी के उल्टे सीधे कान भरेगी। तुलसी बोले, मुझे सच की परवाह है, झूठ की नहीं। आपको पैसे की आवश्यकता क्यों पड़ी? मुक्तानंद जी झेप गए। कहा, आप संत हैं, आपसे झूठ बोलने का जी नहीं चाहता, पर कहने में भी संकोच है। तो महंत जी से कह देते, धन के लिए एक उल्टा स्त्री का सहारा लेना आप जैसों को शोभा नहीं देता। तभी भीतर से एक गर्जना सुनाई आई। तुलसीदास! आया महाराज। तुलसीदास गोमुखी वहीं रख झटपट भीतर गए। छोटा सा दालान पार करके उन्होंने महंत जी के कमरे में प्रवेश किया। सजा बजा गुलाबी कच्छ, चादर, तकिया, यहाँ तक कि कमरे की दीवारें भी बसंती रंग में पुती हुई। महंत जी गोल तकिए के सहारे छबीली के द्वारा लिया हुआ गजरा पहने बैठे थे। हाथ से फूलों का गुच्छा उठाए उसे अपनी नाक के सामने घुमा रहे थे। मालिन चौकी से हटकर नीचे बैठी हुई पायदान खोल रही थी। कमरे के भीतर प्रवेश करते हुए तुलसीदास का मन घृणा से कस गया। उन्होंने द्वार के पास ही खड़े होकर महंत जी से पूछा, आज्ञा महाराज, तुमने हमारी छबीली भक्तिन का अपमान क्यों किया? मैं जाने अनजाने किसी का अपमान नहीं करता महाराज।
तुमने उसकी बात क्यों नहीं मानी? किस अधिकार से मानता? जब इस भक्तिन की बात को मैं मानता हूँ तो कानी कौड़ी का मनई भला कैसे नहीं मानेगा? महंत जी झपट कर बोले, देवार्षित संपत्ति की एक कानी कौड़ी भी व्यर्थ में खर्चा करने का अधिकार न्याय स्वयं आपको भी नहीं है, पर आप फिर भी मैं आपकी सुन लेता हूँ, इसकी आज्ञा नहीं मानूंगा। मेरे सामने कहते हो कि नहीं मानोगे? कृष्ण भगवान रुक्मिणी आदि 16,108 पत्नियों का अपमान सह सकते हैं, परंतु मैं अपनी प्रिया राधा का अपमान उन्हें एक क्षण के लिए भी नहीं सहन हो सकता। पर अपनी राधा का अपमान उन्हें एक क्षण नहीं सहन हो सकता। प्रेम का आदर्श बहुत ऊंचा है। तुम्हारे जैसे माला फिराओ व्यक्ति प्रेम की महिमा का पार नहीं पा सकते, समझे? तुलसीदास सिर झुकाए खड़े रहे। छबीली बड़े सुहाग, संतोष और ठसक के साथ बैठी पान लगा रही थी। महंत जी ने कहा, यह न समझना कि अपनी भक्ति से तुम लोक दृष्टि में भी हमसे ऊंचे हो गए हो। मैं इस प्रकार की बातें स्वप्न में भी नहीं सोचता महाराज, और न परकीया प्रेम के महत्व पर ही विचार करता हूँ। मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम सरकार तो एक पत्नी व्रतधारी है। यदि आपकी पत्नी होती तो कदाचित उनकी आज्ञा सिरोधार्य कर लेता। लगाया हुआ पान बीड़ा उठाकर महंत जी को देते हुए छबीली ने आंखें तरेर कर तुलसी को देखा और तीखे स्वर में कहा, मुझे नीचा दिखाए कि कोई इस मठ में नहीं रह सकता। बड़े महाराज, इससे कह दो। पान लेते समय महाराज अपनी परकीया प्रेम का हाथ स्पर्श करते हुए महंत जी के साथ गरजे, हाँ, मैं ये नहीं सहन करूँगा, जो है सो है। तुलसी ने हाथ जोड़कर कहा, तब महाराज तलियों का गुच्छा लाकर मैं आपको सौंपे देता हूँ। आप एक बार भंडार घर संभालने की कृपा करें, मुझसे आपकी सेवा ना हो सकेगी। सुनकर महंत जी की आंखें लाल हो गई। बोले, मैं तुम्हारा अयोध्या जी में टिकना असंभव कर दूंगा, जो है सो वह आपके हाथ में नहीं है महाराज। जब तक अयोध्यापति की दृष्टि मुझ अकिंचन पर रहेगी, तब तक कोई लंपट कुचाली व्यभिचारी, चाहे वह कितना भी बड़ा सत्तावान हो, तुलसीदास को यहाँ से नहीं निकाल सकता। जय सिया राम। शांत भाव से उठकर तुलसीदास अपनी सात्विक आक्रोश को न रोक पाए। पुण्यात्मा का स्वाभिमान पापियों के दंभ के आगे न झुक पाया। वह तेजी से द्वार से बाहर निकल गए। फिर पलटकर कहा, ताली कुंजी संभाल लें, मैं यहाँ एक क्षण नहीं रुकूंगा। हमारे मन में उस समय बड़ा क्रोध उपजा। एक बात और कहूँ, व्यभिचारिणी स्त्रियों के लिए मेरे मन में सदा ही ऐसी घृणा थी। कभी कभी ऐसा लगता कि मैं प्रतिक्रियावश स्त्री जात से ही घृणा करने लगा हूँ, पर वस्तुतः ऐसा नहीं था। रत्नावली अब भी मेरे लिए अनेक प्रकार के सुंदर संस्कारों का प्रतिबिंब बनी हुई थी। उनके गुणों के प्रति अनुराग भी मेरे मन में था। इसीलिए जगत जननी का ध्यान करता हूँ। मठ को छोड़ आप फिर कहाँ गए? बेनी माधव ने पूछा। अयोध्या में ही रहा, और कहाँ जाता। मांग के खाना और रात में मस्जिद के बाहर फकीरों के बीच में सोना, यही मेरा क्रम था। कहते हुए बाबा की आंखें झीनी हो गई। अलच्छ केंद्र बिंदु पर रुक गए। कुछ रुककर फिर कहने लगे, उन्हीं दिनों अयोध्या से लेकर काशी तक भीषण अकाल फैला था। प्रायः हमारे सामने बस्ती में भूखे ग्रामीणों के झुंड आते दिखाई दिया करते थे। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे का हम अगले भाग में वर्णन करेंगे। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए, और यदि आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं। पुनः आपसे भेंट करेंगे किसी नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।